हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में हम आपको कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स करवाने जा रहे हैं कि आपका पेपर चाहे जितना टफ बने और चाहे जितना इजी बने। मैं कहती हूँ कि अगर पूरे पेपर में आपके 2 भी फुल फॉर्म आए या 1 भी फुल फॉर्म आए तो वो आपकी आज की इस क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने उसको पूरा क्या किया, एक पूरा मर्ज कर दिया, पूरी बुक के फुल फॉर्म्स किए आपको और आपके समक्ष प्रेषित कर दिया इसको, ताकि आप लोगों को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। एक वीडियो के माध्यम से आप सारे फुल फॉर्म्स भी अच्छे से पढ़ पाए, है ना। वैसे भी आपका जो पेपर 1 में फुल फॉर्म आया था वो पेपर 2 का ही फुल फॉर्म था, लेकिन अब आप उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि परख तो ऐसा टॉपिक था जो आपके पेपर 1 का भी है, पेपर 2 का भी है। इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि पेपर 2 आप ज़रूर देने जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि मैम उसमें तो इतने सारे क्वेश्चंस पेपर 1 के थे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 इंटरकनेक्टेड है। जब आपकी जो यूनिट 1 है उसमें पेपर 1 के ही टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो यूनिट 4 है उसके में भी पेपर 1 के ही टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा। पेपर 2 कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। एनईपी क्या है, देखो फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीईआरटी, ये तो इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीटीई भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, NAAC नैक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फुल फॉर्म आपका होगा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, IQAC, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। अब हिंदी वाले कहेंगे मैम हमको समझ नहीं आ रहा, हिंदी वालों इंग्लिश में ही फुल फॉर्म ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी करवा रही हूँ सारे, है ना। तो IQAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। न्यूपा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। SCRT का फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डाइट का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया आपका जो है ना, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। RMSA का फुल फॉर्म राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। HECI का फुल फॉर्म हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। NHERC का फुल फॉर्म नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यहाँ पर रेगुलेटरी काउंसिल है आखिरी में, ठीक। GEC का फुल फॉर्म जनरल एजुकेशन काउंसिल। NAC का फुल फॉर्म नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। HEGC का फुल फॉर्म हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। MERU, ये तो पूछा ही गया था, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। AICTE आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। IIT का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIM का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। SSC का सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। यूनेस्को का आपका क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ALM का एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी। IMMRL का इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया रिच लेसन। ICT का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। CAL का कंप्यूटर एडेड लर्निंग। MDM का मिड डे मील। SSA का सर्व शिक्षा अभियान। RMSA इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। NIOS भी इंपॉर्टेंट है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। CMET का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। CPD का कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। IGNOU इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ICCE इंटरनेशनल फॉर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन। ICDE इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। CTE कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। CBSE इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। NCFT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। AIPA का फुल फॉर्म एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। GER, इससे रिलेटेड क्वेश्चन NEP 2020 का भी आया था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। NSC EPA नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। CABE कैप का फुल फॉर्म द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन।
CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NSS का फुल फॉर्म नेशनल सर्विस स्कीम, NCC का नेशनल कैडेट कॉर्प्स, परक का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिटिक्स ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। शायद मैंने पेपर 1 के एनालिसिस में इसका कुछ ऑप्शन कुछ अलग बता दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, वो फिर भले ए या बी क्यों ना हो। NPST का फुल फॉर्म नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, NETF का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन टीचर फोरम, उसके बाद में RTE राइट टू एजुकेशन, DEC डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल, NBA का आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, TVET का फुल फॉर्म टेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ECE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ICDL का इंटरनेशनल कंप्यूटर ड्राइविंग लाइसेंस, NSC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ठीक, अब देखो इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार फिर से समझ लो। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशनल, NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, IQAC इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, NUPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट है। इधर NAAC इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, AICTE तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद में यूनेस्को यूनिसेफ में भी इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ हो गया। ठीक है, उसके बाद में NIOS इंपॉर्टेंट है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, CMET भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। उसके अलावा आपका फिर IGNOU बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ICC इंपॉर्टेंट है आपका, इंटरनेशनल फॉर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, CBSE बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, NCFTE भी बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, CAP तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CSIR वाला होगा आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NCC का हो जाएगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NSS का नेशनल सर्विस स्कीम। परख तो आप पढ़ ही चुके हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर 2 में रिपीट नहीं हो सकता है एक का रिपीट भी हो जाए, तो सारे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। RTE राइट टू एजुकेशन हो गया, TVET आपका टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, NSC का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ठीक, ये तो देखो इतने सारे इंपॉर्टेंट थे, हमने करवा दिया। अब बात आती है एग्जामिनर की। सीधी सी बात है, एग्जामिनर अगर चाहेगा पेपर आसान बनाना तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपने फूफा जी का नाम बताइए। ठीक, और अगर एग्जामिनर चाहेगा कि आपका पेपर कठिन हो बन जाए और आप आंसर इतने अटैम्प्ट ना कर पाओ, तो फिर वो पूछेगा कि मेरे फूफा जी का नाम बताइए। समझ रहे हो बात को, या PG मैम के फूफा जी का नाम बताओ। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि अगर पेपर इजी टू मॉडरेट तक भी आया, मैं कहती हूँ कि टफ भी स्टैंडर्ड 1 लेवल का आया अगर, तो यहाँ से बाहर तो फुल फॉर्म को नहीं जाना है। अगर फुल फॉर्म आए तो इस वाली PDF से बाहर नहीं जाने चाहिए। लेकिन अब वही बात है कि अगर नहीं चाहेगा कि आप मार्क्स लेकर के आओ, तो फिर वो अपने हमारे फूफा का नाम पूछ लेगा, तो वो फिर वैसी सिचुएशन के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी ये मान के चलिए मैक्सिमम जितने पॉसिबल थे, है ना। इसके अलावा अगर कोई रह गया है कि कोई MCQ कोई फुल फॉर्म जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट थे आपके, है ना। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, हम आपको ये PDF अभी रात तक भेज देंगे। वहाँ पर PG पॉइंट के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़ जाइएगा, वहीं पे ये PDF भेज देंगे। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।